दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। मैं वो तमाम खबरें हमारी कोशिश होती है कि हम लेकर आए जिससे सीधा आपका सरोकार जुड़ा है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बुध के दिन बंद का ऐलान किया है। समिति का कहना है कि एक दिन के लिए कटरा बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। समिति के मुताबिक बाणगंगा के से लेकर चरण पादुका तक यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानदार भी इस बंद का समर्थन करेंगे और अपनी दुकानें बंद रखेंगे। समिति लंबे समय से रोपवे परियोजना का विरोध कर रही है, इसकी मुखालफत कर रही है। समिति का कहना है कि इससे मकामी दुकानदारों और इस रूट पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कटरा में इस टाइम एक ही मुद्दा है, नो रोपवे का। उस मुद्दे के ऊपर आज यहाँ संघर्ष समिति द्वारा यहाँ कटरा के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम जैसे कि हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा हमने काफ़ी सारी जो संस्था हैं कटरा की, जितने भी यूनियन है, चाहे वो ढाबा यूनियन हो, चाहे शाल यूनियन हो, चाहे किराना यूनियन हो, जितनी भी यूनियन है सबने यहाँ आज समर्थन किया। कोई ये नहीं कहे कि 8 बजे या 10 बजे या 9 बजे दुकानें बंद करेगा। सुबह दुकान खुलनी नहीं है और परसों खुलेगी। कल पूरा दिन दुकान बंद रहेगी, टोकन स्ट्राइक एक दिन की रहेगी। और जितने भी साथी हैं, चाहे वो दरूर के हैं, कटरा के हैं, रेडी वाले हैं, सब यहाँ पे 12 बजे रघुनाथ मंदिर में आएंगे। अवंतीपुरा में म्युनिसिपल कमेटी के स्टाफ मेंबर्स ने सैलरी न मिलने के मुखालफत में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। स्टाफ मेंबर्स यानी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके खानदान वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई खानदानों के सामने भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। स्टाफ मेंबर्स ने मांग की है कि उनकी बकाया सैलरी जल्द से जल्द अदा की जाए। हम तो खुश उसलूबी से म्यूनसिपलिटी में काम करते हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान काम करते खुश मुलाजिम, यहाँ का सफाई कर्मचारी से कैजुअल लेबर, हर एक तनदीही से लोगों के बलदियाती सहूलियत दीगर जो खदमात होते हैं हम अंजाम देते हैं। मगर ये बुनियादी हमारे हम 4 महीने से हमारे जुट हमें अब ये उम्मीद है कि तनख्वाह मिले। यही मोदबाना अपील है, इस खामोश प्रोटेस्ट का मकसद है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को फिर से शुरू करने की सरकार की पहल के तहत दक्षिण कश्मीर यानी जो जनूबी कश्मीर है उसके अनंतनाग जिले में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खोल दिए गए हैं। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र शासित प्रदेश में 14 टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने के निर्देशों के बाद लिया गया है। फिर से खोले गए डेस्टिनेशन में कोकरनाग का दांडीपोरा पार्क भी शामिल है। इस बीच पहलगाम में स्टेक होल्डर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोलने के सरकार के फैसले का इस्तकबाल किया है। इसे नॉर्मल हालात बहाल करने और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में इस तरफ बढ़ाया गया एक अहम कदम बताया जा रहा है। सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके कल 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोल दिए गए, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से बेरोजगार हुए थे अपने रोजगार कमाने के लिए, और उनके जो पॉइंट्स कल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस खोल दिए गए तो वो लोग भी अपने रोजगार कमाएंगे, अपने परिवार को, अपनी फैमिलीज को चलाएंगे। और इसके साथ साथ मैं अगर पहलगाम की बात करूं, पहलगाम में भी अगर कुछ पॉइंट्स बंद है, चाहे वो घोड़े वालों का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों के पॉइंट्स है, उनको भी खोल दिया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे कश्मीर जो अपने होशो हवास में अपनी पटरी पे वापस आया। टूरिज्म भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि टूरिज्म का फ्लो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने हमारी बात सुनी और दिल गौर से उसका ये पॉइंट्स खोल दिए, और हम इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अनंतनाग के दांडीपोरा कोकरनाग में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोल दिया गया, जिससे मकामी लोगों के चेहरे खिल गए। वहीं पर्यटन से जुड़े कारोबारियों ने राहत की सांस ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कई पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन पर्यटन स्थलों को आम लोगों के लिए खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शोपियां में स्नो कार्निवाल का भव्य आयोजन भी किया गया। इस कार्निवाल में बड़ी तादाद में मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद रही। स्नो कार्निवाल के दौरान खेल, सकाफती प्रोग्राम और मकामी तौर पर जो एक तकरीब थी उसका माहौल बना रहा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने देरीना शाहपुर कंडी परियोजना को लेकर के एक बयान दिया है और कहा है कि लंबे वक्त से लंबित शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी मरहले में है और इसके पूरा होते ही खौर और कंडी इलाकों के किसानों को रावी नदी के पानी का सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा है कि इससे सिंचाई की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसमें नाकाबिल बयान इसमें सुधार महसूस किया जा सकेगा, क्योंकि हम जम्मू शहर को देंगे। तो इसलिए जो भी पानी हमारा है, चाहे वो रावी का है, चाहे वो चिनाब का, जो पाकिस्तान में फालतू का पानी चाहता है, और उस पानी को डाइवर्ट करके किसानों के लिए पीने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे, इसके लिए हम लगे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का जो मजाकिया अंदाज दिखा वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, अलग अंदाज में दिया है। क्या सवाल पूछा गया सुरेंद्र चौधरी से, क्या जवाब रहा, ये आप भी सुनें। जम्मू कश्मीर के पंचायत राज्य मंत्री जावेद अहमद डार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में लंबे वक्त से लंबित पंचायत चुनाव बहुत जल्द कराए जाएंगे। इसके साथ ही बीडीसी और डीडीसी इंतखाबात भी अनकरीब ही इसका भी इनेकाद किया जाएगा। वजीर ने कहा कि सरकार का अहम जो इसके पीछे मकसद वो है ज़मीनी सतह पर जमहूरी निज़ाम जो उसको और ज़्यादा फ़ाल बनाना और मकामी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना। साथ ही उन्होंने कहा कि मजबूत मकामी जो शासन व्यवस्था है उसके बिना एक हम इज्तिमाई या उसमें उसके बिना एक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए पंचायतों, बीडीसी और डीडीसी संस्थाओं को सशक्त बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल है। पुलवामा में NH 444 बाईपास पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है। 2 महीने पहले NH 444 पर रोड बिछाई गई थी, लेकिन अभी तक इसे वाहनों के लिए खोला नहीं गया था। जहां NH 444 पुलवामा शहर के लिए बाईपास बन गया, वहीं पुलवामा और शोपियां के लोगों को श्रीनगर जाने के लिए पुलवामा शहर का बाईपास मिल गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इन सभी मुश्किलों का जो हल था वो इस रोड का जो है खुलना था, और अल्लाह का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा जनाब बशारत कुयूम साहब जो है हमारे वर्दी डीसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपना जो ऑनरेबल MLA पुलवामा है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। SSP पुलवामा जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और ख़ास कर जो मीडिया जो लोग हैं, क्योंकि आपने भी जो है इसमें अहम रोल अदा किया है। गुरेज में बर्फबारी में गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट किया गया और बांडीपुरा में अस्पताल पहुंचाया गया। इंतजामी अफसरान के मुताबिक खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज घाटी का सड़क राब्ता कटा हुआ था। ऐसे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने का एयरलिफ्ट ही एक वाहिद रास्ता और ऑप्शन रह गया था। गुरेज घाटी से अब तक 2 दर्जन मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 500 से ज़्यादा मुसाफिरों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया है। आगे भी जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन जारी रहेगा। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आयोजित किया गया, जहां किसानों और कृषि उद्यमियों को नए लॉन्च किए गए AI आधारित प्लेटफॉर्म की तफसील से जानकारी दी गई। बेदारी प्रोग्राम में राजौरी के इलाके में आयोजित किया गया था इस प्रोग्राम को, जहां इसमें शामिल तमाम जो बदमुकाबिल थे उन्होंने लॉन्च कार्यक्रम का सीधा यानी लाइव टेलीकास्ट देखा। और माहिरीन ने बताया कि भारत विस्तार AI टूल किसानों को रियल टाइम सलाह खिदमात जो है वो मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया। यह प्लेटफॉर्म फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, मिट्टी के स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। श्रीनगर में SSB की 14 बटालियन ने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया। ये कैंप जवाहर नगर में लगाया गया था, जहां लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप और दवाइयां दी गई। इस दौरान बहुत से मकामी लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। इस पहल का मकसद सिक्योरिटी फोर्स और लोकल लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करना रहा। लोगों ने SSB की इस पहल की तारीफ की। हमारी SSB की 14th बटालियन की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जवान, हमारे फौजी सिर्फ बॉर्डर्स पे खड़ा नहीं रहते हैं, बल्कि जब कम्युनिटी सर्विस की बात आती है या सोशल सर्विस की बात आती है तो इस मैदान में भी ये आगे रहते हैं। हमेशा चाहे नेचुरल डिज़ास्टर आए या ऐसी सर्विसेज की बात आए, ये हमेशा आगे खड़ा रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। एंड जैसा कि सब जानते हैं, जान है तो जहान है।